नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। मनुष्य के किडनी और लीवर जैसे कई अंग कई कारणों से खराब हो जाते हैं। ये ऐसे अंग हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। संगीता मूल रूप से बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे से सटे गांव बड़ी पिपराही की रहने वाली थी। कानपुर शहर में वो अपने पति राजेश कश्यप के साथ साकेत नगर स्थित प्लास्टिक गोदाम में रहती थी। राजेश कश्यप इलेक्ट्रीशियन था। वो किदवई नगर में बिजली की एक दुकान में काम करता था। इस काम से होने वाली आय से वो परिवार का खर्चा चलाता था। राजेश कश्यप का एक दोस्त श्याम तिवारी उर्फ श्यामू था। पेशे से ड्राइवर श्यामू जूहीलाल कॉलोनी में रहता था। दोस्त होने की वजह से श्यामू का उसके घर आना जाना बना रहता था। एक दिन श्याम तिवारी एक व्यक्ति के साथ उसके यहाँ आया। श्यामू ने उसका परिचय अपने दोस्त मोहित निगम के रूप में दिया और बताया, ये नौबस्ता के हनुमंत विहार में रहता है। इसके घर पर बिजली का कुछ काम होना है, तुम कर देना। राजेश कश्यप हंसकर बोला, श्यामू भाई, मोहित तुम्हारा दोस्त तो मेरा भी दोस्त है। बिजली का जो भी काम होगा मैं कर दूंगा। राजेश ने उन दोनों की खातिरदारी की। इतना ही नहीं, राजेश की पत्नी संगीता ने उन्हें बिना खाना खाए नहीं जाने दिया। खाना खाने के बाद श्यामू और मोहित ने संगीता के बनाए खाने की बहुत तारीफ की। दूसरे दिन राजेश मोहित निगम के घर गया और बिजली का काम करके आया। इसके बाद मोहित का भी राजेश के यहाँ आना जाना होने लगा। एक दिन मोहित घर आया तो उस समय संगीता घर में अकेली थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर बोला, भाभी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। आपकी जो पाक कला है ना, इससे अच्छा खासा पैसा आप कमा सकती है। वो कैसे? संगीता ने पूछा। भाभी, बड़े घरों में खाना पकाकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी और रहने के लिए आवास भी मिल जाएगा। आप जहाँ नौकरी करोगी वहीं रहने और खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। इससे आपकी पूरी तनख्वाह बच जाया करेगी। पर वहाँ मेरी नौकरी लगवाएगा कौन? मैं तो किसी को जानती तक नहीं हूँ। संगीता ने सवाल किया। भाभी, मेरा एक दोस्त है जुनैद, उसकी दिल्ली में बड़े घरानों में पहुंच है। वो आपकी नौकरी आसानी से लगवा सकता है। बस आप नौकरी के लिए राजेश को तैयार करो। इसके बाद श्याम, मोहित और संगीता ने राजेश पर दबाव डाला तो राजेश ने संगीता को नौकरी करने की इजाजत दे दी। फिर मोहित निगम ने राजेश व उसकी पत्नी संगीता को जुनैद से मिलवाया। जुनैद ने संगीता को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। 25 नवंबर 2018 को जुनैद संगीता व उसके पति राजेश को कानपुर से गाजियाबाद लाया और दोनों को एक होटल में ठहरा दिया। जुनैद खुद भी उसी होटल में रुका। दूसरे दिन जुनैद संगीता को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल लेकर गया और उसकी कई छोटी बड़ी शारीरिक जांच करवाई। इन जांचों से संगीता का माथा ठनका। उसने जांच के संबंध में जुनैद से पूछा तो वो बोला, भाभी, काम देने वाले बड़े लोग हैं। जांच करवाकर वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से फिट हो और तुम्हें कोई रोग तो नहीं है। संगीता उसकी बात से संतुष्ट हो गई। राजेश कश्यप को जुनैद ने एक तरह से कैद कर लिया था। वो उसे होटल के कमरे से बाहर नहीं जाने देता था। तीसरे दिन जुनैद संगीता को आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए एक दुकान पर लेकर गया। वहां उसने आधार में संगीता का नाम सकीना करा दिया। नाम बदलने को लेकर संगीता का दुकान पर ही झगड़ा होने लगा। तब जुनैद ने संगीता को समझाया कि दरअसल नौकरी देने वाला मुस्लिम परिवार है। वो किसी मुस्लिम औरत को ही नौकरी पर रखना चाहता है, इसलिए नाम बदलवाया है। संगीता ने इस बात पर विरोध जताया और कहा कि वो धर्म बदलकर नौकरी नहीं करना चाहती, उसे नौकरी नहीं चाहिए, वो वापस कानपुर जाना चाहती है। वहां से संगीता जुनैद के साथ होटल में अपने कमरे पर पहुंच गई। उसी रात संगीता ने जुनैद को फोन पर बतियाते हुए सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो किसी से किडनी के बारे में बात कर रहा था। इससे संगीता समझ गई कि वो मानव अंग तस्कर गिरोह के जाल में फंस गई है। उसने ये बात अपने पति राजेश को बताई तो वो भी घबरा गया।
इसके बाद संगीता ने वापस कानपुर जाने का फैसला कर लिया। डरी सहमी संगीता ने किसी तरह जुनैद के बैग से अपना असली व फर्जी आधार कार्ड तथा अन्य कागजात निकालकर अपने पास रख लिए। फिर 28 नवंबर 2018 की शाम को वो अपने पति राजेश के साथ वापस कानपुर लौट आई। 1 महीने तक जुनैद ने संगीता से संपर्क नहीं किया। उसके बाद जुनैद ने संगीता से कहा कि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा ले तो उसके एवज में उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन संगीता रुपयों के लालच में नहीं आई। उसने साफ मना कर दिया। संगीता ने मना किया तो जुनैद ने फोन पर उससे कहा, अस्पताल की जांच और होटल का खर्चा 50,000 रुपए आया है, ये रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। संगीता के पास रुपया कहाँ था, इसलिए उसने कह दिया कि वो रुपए नहीं दे सकती। इसके बाद जुनैद तथा उसके साथी करण व राजकुमार उर्फ राजू संगीता को धमकी देने लगे कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो या फिर रुपया दो, वरना तुम्हें या तुम्हारे पति को जान गंवानी पड़ सकती है। तुम घर से भले ही ना निकलो, लेकिन तुम्हारा पति तो घर से निकलता है। संगीता, जुनैद वो उसके साथियों की धमकी से डर गई। अब वो रात दिन परेशान रहने लगी। आखिर उसने इस धमकी की बाबत पति राजेश से विचार विमर्श किया। दोनों ने फैसला किया कि इस तरह डरकर कब तक रहा जाएगा। लिहाजा उन्होंने धमकी देने वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। 1 फरवरी 2019 को संगीता अपने पति राजेश कश्यप के साथ थाना बर्रा जा पहुंची। थाने पर उस समय थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। संगीता ने उन्हें आप बीती सुनाई। थाना प्रभारी समझ गए कि मामला गंभीर है, इसलिए संगीता की तहरीर पर उन्होंने जुनैद, मोहित निगम, श्याम तिवारी, राजकुमार राव तथा करण के खिलाफ ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने एसपी रवीना त्यागी को इसकी जानकारी दे दी। एसपी रवीना त्यागी ने संगीता को बुलाकर उससे विस्तार से जानकारी हासिल की। संगीता की जानकारी से उन्हें लगा कि कोई बड़ा गिरोह है जो मानव अंगों का अवैध कारोबार कर रहा है। एसआई विशेष कुमार ने एजेंट की तलाश शुरू की तो पनकी निवासी राजेश से उनका संपर्क हो गया। उन्होंने खुद को किडनी डोनर बताकर बात की तो राजेश उनके झांसे में आ गया। राजेश किडनी डोनर एजेंट था और सीनियर सदस्य गौरव मिश्रा के लिए काम करता था। विशेष कुमार राजेश से मिले और पैसों की बहुत जरूरत बताई। विशेष कुमार ने किडनी बेचने के लिए 5 लाख रुपए मांगे और सौदा 3 लाख में तय हो गया। 9 फरवरी को एजेंट राजेश दरोगा विशेष कुमार को दिल्ली लेकर गया और पहाड़गंज के एक होटल में ठहराया। दरोगा के साथ 2 पुलिसकर्मी अमित चौहान और कमल भी थे। विशेष कुमार को एजेंट ने 1 दिन के लिए होटल में ठहराया और इस दौरान अन्य साथियों की मदद से तैयारियां पूरी कर ली। 11 फरवरी को दिल्ली के पहाड़गंज स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब से उनकी प्राथमिक जांच यानी ब्लड ग्रुप, लिवर एंड किडनी पैनल, सीरम, सीबीसी आदि की जांच कराई। इसकी रिपोर्ट मिलने पर एजेंट राजेश ने फोटो खींचकर गौरव मिश्रा को भेजा। गौरव मिश्रा ने विशेष कुमार को मिलने के लिए एजेंट के साथ साकेत मेट्रो स्टेशन बुलाया। वहां सभी ने 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन गौरव नहीं आया। गौरव शातिर था। उसने स्टेशन पहुंचकर सामने आने के बजाय दरोगा विशेष कुमार व एजेंट के क्रियाकलाप देखे। उसके बाद गौरव ने राजेश को फोन कर मुलाकात और अन्य कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात की। इसके बाद एजेंट व दरोगा विशेष कुमार अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ कानपुर वापस आ गए। विशेष कुमार ने इस ऑपरेशन की जानकारी एसपी रवीना त्यागी को दे दी। 16 फरवरी 2019 को गौरव मिश्रा व राजकुमार राव उर्फ राजू पैसे के लेन देन के अलावा मोटिवेशन के लिए कानपुर आए। दोनों राजेश के माध्यम से दरोगा विशेष कुमार से मिले। तभी विशेष कुमार ने अपना असली रूप दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रवीना त्यागी ने थाना नौबस्ता पहुंचकर पूछताछ की तो दोनों टूट गए। उन्होंने कानपुर क्षेत्र में सक्रिय गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बता दिए। इसके बाद रवीना त्यागी ने नौबस्ता, बर्रा व गोविंद नगर थाना पुलिस को सतर्क कर दबिश के लिए 2 और टीमें बनाई। इन टीमों ने तबातोड़ छापे मारकर गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को नीलम गेस्ट हाउस बर्रा से गिरफ्तार कर लिया। सभी को थाना बर्रा लाया गया। गिरोह के पास से पुलिस टीम को दर्जनों फर्जी कागजात बरामद हुए। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 6 अन्य लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन नामजद आरोपी श्याम तिवारी उर्फ श्यामू, मोहित निगम, जुनैद
तथा करण अभी पकड़ में नहीं आए थे। पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। सूचना मिलने पर एसपी थाना बर्रा पहुंची और पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा था उनमें टी राजकुमार राव उर्फ राजू गिरोह का सरगना था। वो कोलकाता के राजराट थाना अंतर्गत सिपतला का रहने वाला था। गौरव मिश्रा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मेगलगंज शिवपुरी का रहने वाला था। शैलेश सक्सेना दिल्ली का रहने वाला था। सबूर अहमद और शमशाद अली लखनऊ के रहने वाले थे, जबकि विक्की सिंह कानपुर में रहता था। गिरोह के पास से पुलिस को 3 खाली पासबुक, डीएम, एडीएम, एसडीएम, थाना, बैंक व अस्पताल की फर्जी मोहरे, शादी के प्रमाण पत्र की फर्जी मोहरे, 9 एटीएम कार्ड, 14 आधार कार्ड, 8 निर्वाचन पहचान पत्र, 5 पैन कार्ड, कई मार्कशीट, 8 स्मार्टफोन, मरीज और डोनर के साथ ही उन लोगों के परिजनों के फर्जी शपथ पत्र के साथ में और भी कई दस्तावेज बरामद हुए। इन सभी को पुलिस ने जांच हेतु कार्रवाई में शामिल कर लिया। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों ने बताया कि गिरोह के हर सदस्य का काम अलग अलग बटा हुआ था। गिरोह का सरगना टी राजकुमार डोनर मरीज को अस्पताल ले जाकर कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कराता था, जबकि गौरव मिश्रा डोनर वो मरीज को तैयार कर उनकी मुलाकात गिरोह के सरगना टी राजकुमार राव से कराता था। शैलेश सक्सेना डोनर वो मरीज से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराता था। सबूर अहमद लखनऊ से डोनर वह मरीज को तैयार करके गौरव व टी राजकुमार राव के पास ले जाता था। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में दर्जनों एजेंट बना रखे थे, जो झुग्गी झोपड़ियों, शराब के ठेकों व मलिन बस्तियों में पैसों का लालच देकर डोनर खोजते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ डोनरों की भी जानकारी दी थी। पुलिस ने ऐसे 4 किडनी डोनर सोहेब, वरदान चंद, अजय व ऋषभ को भी हिरासत में ले लिया। इन डोनरों ने अभियुक्तों की पहचान की तथा अपने चले जाने की व्यथा भी सुनाई। पुलिस ने इन डोनरों की कांसीराम ट्रामा सेंटर में जांच कराई तो किडनी निकाले जाने की पुष्टि हुई। इनको पुलिस ने अपना सरकारी गवाह बना लिया था। चूंकि पकड़े गए गिरोह के सदस्यों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना बर्रा पुलिस ने गौरव मिश्रा, टी राजकुमार राव, विक्की सिंह, शैलेश सक्सेना, शमशाद अली तथा सबूर अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। चूंकि इन आरोपियों के पास से पुलिस को फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए थे, इसलिए इनके खिलाफ एक अन्य मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471 के तहत भी दर्ज किया गया। किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट गैंग के सदस्यों के पकड़े जाने की खबर जब एसएसपी अरुणदेव को लगी तो उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया। उच्च स्तरीय जांच के लिए उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। इस टीम में कई तेज तर्रार ऑफिसरों को शामिल किया गया था। इस टीम को एसपी रवीना त्यागी के निर्देशन में काम करना था। एसआईटी ने किडनी लिवर ट्रांसप्लांट गिरोह के पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पूछताछ में पता चला कि गिरोह का जाल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला था। गिरोह के सदस्य मरीज से किडनी का सौदा 20 से 25 लाख रुपए में तय करते थे, जबकि डोनर को मात्र 3 से 5 लाख रुपए देते थे। उसमें भी ये लोग घपला कर लेते थे। ये लोग झुग्गी झोपड़ियों, मजदूर वर्ग, शराब के ठेकों, ढाबों आदि पर डोनरों की तलाश करते थे। गिरोह के मुखिया टी राजकुमार राव उर्फ राजू ने बताया कि वो दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों के संपर्क में रहता था। वहां के कुछ लोगों से उसे काम की जानकारियां मिलती रहती थी। इसके बाद वो आगे की तैयारी करता था। टी राजकुमार राव ने यह भी बताया कि वो दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर के संपर्क में रहता था। वो दिल्ली में कहाँ रहता है इसका उसे पता नहीं था, लेकिन मानव अंगों का सौदा करने वाले इस डॉक्टर का जाल नेपाल, तुर्की और श्रीलंका तक फैला था। विदेशों में वो मरीज से किडनी का सौदा 70 लाख से 1 करोड़ रुपए में तय करता है। जरूरत पड़ने पर वो उसे बाजार, रेस्टोरेंट, मॉल या फिर मेट्रो स्टेशन पर बुलाता था। महंगी कार रखना उसका शौक है। डोनर की काउंसलिंग वो स्वयं करता था। डोनर को विदेश भेजने की सारी व्यवस्था भी वही किया करता था। आरोपी शैलेश सक्सेना तथा गौरव मिश्रा ने भी जांच टीम को अहम जानकारियां दी। शैलेश सक्सेना फर्जी कागजात तैयार कराता था। ये काम वो दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले संजय पांडे व उसके सहयोगी आसिम की मदद से कराता था। शैलेश सक्सेना ने एक डॉक्टर का नाम भी बताया जो इस रैकेट से जुड़ा था। जांच पड़ताल से पता चला कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के नियम काफी सख्त है।
नियम के मुताबिक 2 स्थितियों में किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। पहली स्थिति खून का रिश्ता, अगर बेटा, माँ बाप और बहन में से कोई किसी को किडनी डोनेट करता है तो सबसे पहले रिसीवर और डोनर का डीएनए और एचएलए मिलान कराया जाता है। इसके बाद अस्पताल डायरेक्टर समेत 20 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम डोनर से राजी होने के बाद पूछताछ करती है। पूरी संतुष्टि के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। दूसरी स्थिति रिश्तेदार से रिश्तेदार के लिए लागू होती है। इसमें भी डोनर तथा रिसीवर का डीएनए और एचएलए मिलान कराया जाता है। अस्पताल की 20 सदस्यीय टीम के साथ डीएम की संतुष्टि के बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। लेकिन किडनी रैकेट के लोग इन सारे नियमों को धोखा देकर अस्पताल के कोऑर्डिनेटरों की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करा देते हैं। दरअसल गिरोह के सदस्य डोनर को फर्जी दस्तावेज के आधार पर रिसीवर के परिवार का सदस्य बताते हैं। इसके बाद किसी बड़े हॉस्पिटल में डोनर का मेडिकल होता था, वहां डीएनए मिलान के लिए जांच रिपोर्ट बदल दी जाती थी। डोनर की जगह रिसीवर के परिजन की रिपोर्ट कमेटी के पास जाती थी, जिससे सब सही पाया जाता था। जांच से ये बात भी सामने आई कि पकड़े गए सभी आरोपियों ने पहले खुद किडनी डोनेट की थी, उसके बाद वो गिरोह के सदस्य बने थे। एसआईटी ने रिपोर्टकर्ता से भी पूछताछ की तथा कुछ की शिनाख्त भी कराई। आरोपियों ने एसआईटी के समक्ष कुछ ऐसे नामों का भी खुलासा किया जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते थे। पुलिस टीम ने ऐसे 16 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है। इनमें कानपुर निवासी श्याम तिवारी, श्याम दुबे उर्फ भूरा, मोहित निगम, संजय पाल, जुनैद, राजा व रामू पांडे, आनंद, सिप्पू राय, करण, संजय पांडे और आसिम सिकंदर वगैरह शामिल थे। एसआईटी के पूछताछ के बाद बर्रा थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पकड़े गए आरोपी टी राजकुमार राव उर्फ राजू, गौरव मिश्रा, शैलेश सक्सेना, सबूर अहमद, शमशाद अली तथा विक्की सिंह को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। किडनी कांड की गहनता से जांच कर रही एसआईटी की लिस्ट में दिल्ली के कई नाम शामिल थे। इन सभी से पूछताछ करने के लिए टीम ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था। यहाँ टीम ने कुछ डॉक्टरों और उनके सहयोगियों से कई राउंड पूछताछ की तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाले जिनमें वो काम करते थे। टीम ने अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले डोनर व मरीजों से भी पूछताछ की तथा उनके बयान दर्ज किए। टीम ने कई नामचीन डॉक्टरों से भी पूछताछ की। पुलिस टीम ने अस्पताल की 13 फाइलों का मुआयना किया तथा 26 लोगों के बयान दर्ज किए थे। टीम ने दिल्ली के मयूर विहार निवासी संजय पांडे व उसके सहयोगी आसिम सिकंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके। ये दोनों गिरोह के फर्जी कागजात तैयार करते थे। पुलिस की पकड़ में न आने पर टीम ने उसकी दुकान पर छापा मारकर दर्जनों फर्जी कागजात बरामद किए। दिल्ली में पुलिस टीम कई दिनों तक डेरा डाले रही, लेकिन कोई आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। तब पुलिस टीम वापस कानपुर लौट आई। दरअसल पुलिस अपनी फजीयत नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि गिरफ्तारी बड़े लोगों की होनी थी। पुलिस अधिकारी चाहते थे कि जिन बड़े लोगों के इस केस में नाम आ रहे हैं, पुलिस पहले उनके खिलाफ मजबूत सबूत हासिल कर ले, ताकि कोर्ट में किसी तरह से केस कमजोर ना पड़े। दिल्ली से लौटने पर एसआईटी ने कानपुर, लखनऊ व आजमगढ़ के आरोपियों को पकड़ने के लिए शिकंजा कसा और ताबड़तोड़ छापे मारकर लखनऊ से राजू पांडे तथा कानपुर से श्याम तिवारी व राजा को पकड़ लिया। श्याम तिवारी को उसके घर जूहीलाल कॉलोनी से तथा राजा को किदवई नगर चौराहे से पकड़ा गया। श्याम तिवारी ने ही इस केस की वादी संगीता को अपने दोस्त मोहित निगम व जुनैद से मिलवाया था। पूछताछ के बाद तीनों को कानपुर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। किडनी रैकेट का सरगना टी राजकुमार राव उर्फ राजू मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन वो कोलकाता शहर में थाना राजाराट के अंतर्गत सीपतला में रहता था। वो पढ़ा लिखा और तेज दिमाग का था। हिंदी, अंग्रेजी तथा बंगला भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ थी। उसने अपना कैरियर मेडिकल में एमआर बनकर शुरू किया था, लेकिन ये काम उसे पसंद नहीं आया। इसके बाद वो दिल्ली आ गया। यहाँ उसने रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन अनुभव न होने की वजह से उसे व्यापार में घाटा हो गया। रकम डूब जाने से वो परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात किडनी रैकेट के एक सदस्य से हो गई।
उसकी मार्फत टी राजकुमार राव ने चेन्नई के अस्पताल में 80,000 रुपए में अपनी किडनी बेच दी। किडनी उसने बोकारो की सालनी उर्फ युवती को डोनेट की थी। ये बात सन 2006 की है। इसके बाद वो खुद भी किडनी और लीवर का दलाल बन गया। धीरे धीरे उसने अपना जाल कई राज्यों में फैला लिया था। शातिर दिमाग टी राजकुमार राव गूगल पर सर्च कर ये पता लगाता था कि देश के किन अस्पतालों में किडनी व लीवर का ट्रांसप्लांट होता है। इसके बाद वो मरीज व डोनर की तलाश करता था। डोनर बिचौलियों की मदद से मिल जाते थे। लखीमपुर खीरी का गौरव मिश्रा, लखनऊ का जुनैद, कानपुर का सत्य प्रकाश, संजय पाल, मोहित निगम, श्याम तिवारी, भूरा इत्यादि उसके सक्रिय सदस्य थे जो उसे डोनर मुहैया कराते थे। सन 2016 में अपोलो किडनी कांड में वो भी पकड़ा गया था। जमानत मिलने के बाद वो फिर से इसी धंधे में सक्रिय हो गया था। टी राजकुमार राव का दाहिना हाथ गौरव मिश्रा साधारण परिवार से है। उसके पिता ब्रिज कुमार मिश्रा किसान है। गौरव शादीशुदा है। उसकी 2 बेटियां हैं। वो गांव में माता पिता से अलग रहता था। गौरव की संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसके माता पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। गौरव मिश्रा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था। नौकरी के दौरान वो इस गिरोह के संपर्क में आ गया था। वो पहले डोनर प्रोवाइड कराता था। पूरा कारोबार समझने के बाद उसने बड़े अस्पतालों में पैड बनाई, जिसके बाद वो डोनर और मरीज को कोऑर्डिनेटर से मिलाने का काम करने लगा। उसने दिल्ली में भी अपना निवास बना लिया था। सन 2006 में वो अपोलो किडनी रैकेट में भी पकड़ा गया था। जमानत मिलने पर उसने नौकरी छोड़ दी और टी राजकुमार राव के साथ जुड़ गया था। वो डोनर व मरीज के परिजनों के फर्जी कागजात बनवाता था। ये काम वो संजय पांडे और आसिम सिकंदर के सहयोग से करता था। लखनऊ निवासी सबूर अहमद व शमशाद अली पहले खून बेचने के काले धंधे से जुड़े थे। बाद में वे जुनैद व गौरव के संपर्क में आ गए। दोनों किडनी डोनर की तलाश में रहने लगे। ये दोनों डोनर को जुनैद के संपर्क में लाते थे। जुनैद उन्हें दिल्ली ले जाकर गौरव से मिलवाता था। सबूर अहमद स्वयं भी अपनी किडनी डोनेट कर चुका था। पनकी गंगागंज निवासी विक्की सिंह ने सन 2014 में अपनी किडनी 4 लाख रुपए में डोनेट की थी। उसके बाद वो भी गिरोह का सक्रिय सदस्य बन गया था। विक्की सिंह डोनर तलाशने के बाद उसे जुनैद को सौंप देता था। जुनैद गौरव मिश्रा का विश्वास पात्र सदस्य था। वो मूल रूप से हमीरपुर का रहने वाला था। जुनैद ने अपना ठिकाना लखनऊ व कानपुर में बना रखा था। सन 2015 में किडनी कांड में उसे जालंधर सिटी थाने की पुलिस ने पकड़ा था। जमानत पर आने के बाद उसने तेजी से डोनर तलाशे। कानपुर में उसके श्याम तिवारी, मोहित निगम, संजय पाल, श्याम सिंह जैसे दर्जनों लोग थे जो उसके लिए काम करते थे। श्यामू और मोहित निगम की मार्फत ही जुनैद संगीता को गाजियाबाद लेकर गया था। सरकारी गवाह बने कुछ किडनी दान करने वालों ने भी अपनी दर्द भरी व्यथा बताई। लखनऊ के सदर बाजार निवासी वरदान चंद ने बताया कि उसकी बेटी पीहू के दिल में छेद था और जन्म से एक वॉल्व भी नहीं था। तबीयत खराब रहने के चलते उसे एम्स में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके छेद बंद करने तथा वॉल्व डालने का खर्चा 2.5 लाख बताया। इलाज की रकम जुटाने के लिए उसने सबूर अहमद से चर्चा की तो उसने किडनी डोनेट करने का सुझाव दिया। सबूर अहमद किडनी रैकेट से जुड़ा था। मजबूरन वरदान चंद बेटी की जिंदगी बचाने को राजी हो गया। सौदा 4 लाख रुपए में तय हुआ, लेकिन उसे 2,30,000 रुपए ही दिए गए। इसके बाद वरदान चंद ने मधुकर गोयल को उसका फूफा बनकर किडनी डोनेट कर दी, लेकिन अस्पताल में ही गिरोह के सदस्यों ने उसके सारे पैसे पार कर दिए। इलाज के लिए उसे कर्जा लेना पड़ा, फिर भी वो बेटी को बचा नहीं पाया। कर्जे का रुपया वापस करने के लिए उसने पत्नी तनु की किडनी बेचने का फैसला किया। सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही भांडा फूट गया। लखनऊ का ही रहने वाला 18 साल का शोएब होटल में काम करता था। सबूर अहमद वहां खाना खाने आता था। आर्थिक मदद का भरोसा दिलाकर सबूर ने दिसंबर 2018 में उसके किडनी बुलंदशहर के 65 साल के मरीज अनिल अग्रवाल को डोनेट करा दी। इसके लिए अनिल के भतीजे संस्कार अग्रवाल के नाम से फर्जी कागजात तैयार कराए गए। सौदा 4 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन दिए गए 2,40,000। बहरहाल एसआईटी जुनैद, मोहित, संजय पांडे, असीम सिकंदर तथा करण को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।
ये तो समय ही बताएगा कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पाएगी या ये कोर्ट में सरेंडर करेंगे। दूसरी बात ये भी देखनी है कि एसआईटी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर व संदेह के घेरे में आए कुछ अन्य डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा भी पाती है या नहीं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।